नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी, भाजपा ने नीतीश का काटा पत्ता, खुलेआम सम्राट चौधरी को सीएम बनाने का ऐलान की। वहीं यूपी में वक्फ बिल पर एनडीए में फूट मंत्री के बगावती सुर की और बीएसएफ के साथ मिलकर बीजेपी ने रची बंगाल में साजिश, ममता का चौंकाने वाला खुलासा की। इधर बिहार में टूटा एनडीए, इस बड़ी पार्टी ने छोड़ा मोदी और नीतीश का साथ ही असम बैंक में बड़ा घोटाला रडार पर आते ही हिमंता ने पत्रकार पर किया केस की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। दर्शकों, खबरों की शुरुआत करें कि उससे पहले आप सभी लोगों को अंबेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। हरियाणा में पीएम बोले, कांग्रेस मुस्लिमों को अध्यक्ष बनाए, वक्फ कानून ठीक होता तो मुसलमान पंचर नहीं बनाते। हिसार अयोध्या फ्लाइट को दी हरी झंडी। मुर्शिदाबाद में 3 दिन बाद हालात हुए सामान्य, 19 विस्थापित परिवार वापस लौटे। टीएमसी का आरोप, बीएसएफ ने भाजपा के साथ बंगाल में बवाल फैलाने की साजिश रची। लखनऊ में अंबेडकर जयंती पर नेताओं का हुजूम उमड़ा, योगी मंत्रिमंडल के साथ पहुंचे। अखिलेश नीला गमछा डालकर बोले, बाबा साहब पीडीए परिवार के रक्षक हैं। तमिलनाडु गवर्नर के जय श्री राम नारे पर जमकर हुआ हंगामा, विपक्ष ने की पद से हटाने की मांग, कहा संवैधानिक पद पर बैठे हैं, धार्मिक नेता नहीं। बीजेपी में सब मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, हरियाणा सीएम के बयान पर तेजस्वी का तंज, सैनी ने कहा था सम्राट के नेतृत्व में बिहार चुनाव जीतेंगे। कांग्रेस नेता प्रताप बाजवा मोहाली कोर्ट में पहुंचे, पुलिस को एफआईआर ऑनलाइन करने के आदेश। कांग्रेस चंडीगढ़ में कल करेगी प्रदर्शन। यूपी में वक्फ संशोधन बिल पर गरमाई सियासत, योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री बोले, मुस्लिमों को नोटिस देना गलत। बाबा रामदेव के सरबत जिहाद वाले बयान पर विवाद, देवबंद के मौलाना बोले, जब तक माफी न मांगे पतंजलि प्रोडक्ट्स का बायकॉट करें, बाबा बुद्धिजीवी नहीं। मायावती ने 40 दिन बाद भतीजे आकाश आनंद को किया माफ, बसपा में वापसी कराई, बोले उत्तराधिकारी नहीं बनाऊंगी, ससुर की गलतियां माफी लायक नहीं। विनेश फोगाट ने मंडी उप सचिव को जमकर फटकारा, गेहूं तौल में 2 क्विंटल की गड़बड़ी पर भड़की, बोली इतना बड़ा अंतर फिर भी कोई गंभीर नहीं। गुजरात में 1800 करोड़ की 300 किलो ड्रग्स जब्त, पोरबंदर से 190 किलोमीटर दूर समुद्र में फेंक कर भागे तस्कर, पाकिस्तानी बोट होने की है आशंका। पशुपति पारस ने तोड़ा एनडीए से नाता, मंच से घोषणा, कहा अब 243 सीटों पर मजबूत करेंगे पार्टी, जहां सम्मान मिलेगा वहीं जाएंगे। मार्च में रिटेल महंगाई बढ़कर 4% पहुंच सकती है, फरवरी में घटकर 3.61% पर आ गई थी। कल शाम 4 बजे जारी होंगे आंकड़े। असम बैंक घोटाला के तहत सवाल पूछने वाले जर्नलिस्ट दिलबर पर हुआ केस, बैंक के डायरेक्टर, सीएम, चेयरमैन, बीजेपी विधायक। हिमंता बोले, पत्रकार नहीं पूरा परिवार दलाल। जनसुराज के बाद बिहार में एक और पार्टी का गठन, नीतीश और तेजस्वी को भी हो सकती है टेंशन। पीएनबी घोटाले का आरोपी मेहुल चोकसी बेल्जियम में हुआ गिरफ्तार, भारत की प्रत्यर्पण अपील के बाद एक्शन, सेहत का हवाला देकर बेल मांग सकता है चोकसी। सलमान खान को घर में घुसकर मारेंगे, उसकी कार उड़ाएंगे, साल भर बाद फिर मिली धमकी, शिकायत हुई दर्ज। झारखंड की लूट में सीओ से सीएमओ तक शामिल, रघुवर दास का हेमंत सरकार पर बड़ा हमला। बिहार में राजद और कांग्रेस के बीच कल होगी बैठक, सीट शेयरिंग पर चर्चा करेंगे खड़गे और तेजस्वी। तेलंगाना ने एससी आरक्षण को 3 ग्रुप में बांटा, आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक स्थिति पर हुआ बंटवारा, ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बना तेलंगाना। चीन ने कीमती मेटल्स की सप्लाई रोकी, गाड़ी, हथियार, एयरक्राफ्ट होंगे महंगे। अब ट्रंप बोले, इलेक्ट्रॉनिक सामान पर भी टैरिफ लगाऊंगा। पशुपति पारस बोले, अब हमारा एनडीए से कोई नाता नहीं। कांग्रेस नेता ने पार्टी प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम को बताया सीएम फेस। चलिए जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट, खबरों को आखिर तक जरूर देखें। लखनऊ में अंबेडकर जयंती पर नेताओं का उमड़ा हुजूम, योगी मंत्रिमंडल संघ जपे अंबेडकर का नाम। जी हां, बता दें कि लखनऊ में संविधान निर्माता और भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती बड़े ही उल्लास के साथ मनाई जा रही है। सुबह से ही उन्हें पुष्पांजलि
लेने के लिए हजरतगंज में नेताओं का हुजूम उमड़ा हुआ है। सीएम योगी आदित्यनाथ आज हजरतगंज स्थित अंबेडकर प्रतिमा पर पहुंचकर माल्यार्पण किया। उनके साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, महापौर सुषमा खरकवाल, राज्यसभा सांसद ब्रजलाल, भाजपा नेता नीरज सिंह ने भी पुष्पांजलि अर्पित की। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी हजरतगंज स्थित प्रतिमा पर पहुंचकर अंबेडकर प्रतिमा पर फूल चढ़ाए। इस दौरान उनके गले में नीला गमछा देखने को मिला है। वहीं अखिलेश यादव ने प्रेस से बातचीत करते हुए कहा कि संविधान हमारे अधिकारों को, हमारे आरक्षण को, हम सब पीडीए परिवार को आगे बढ़ने का मौका देता है। इससे पहले सीएम योगी ने सोशल मीडिया एक्स पर पूरे प्रदेशवासियों को अंबेडकर जयंती की शुभकामनाएं दी हैं। तो क्या लगता है, संसद में अभद्र टिप्पणी करने वाली बीजेपी ये सब वोट बैंक के लिए कर रही है? कमेंट में हाँ या ना जरूर लिखिए। बीजेपी में सब मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, हरियाणा सीएम के बयान पर तेजस्वी का तंज। बता दें कि हरियाणा के बाद अब बिहार की बारी है। सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बीजेपी का झंडा बिहार में भी लहराया जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के इस बयान पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने तंज कसा है। तेजस्वी यादव ने कहा, एनडीए में हर कोई खुद को मुख्यमंत्री बनना चाहता है। इस बार बिहार की जनता एनडीए की खटारा गाड़ी को बदलने जा रही है। 2025 में बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। वही डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने हरियाणा सीएम के इस बयान पर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार चल रही है, आगे भी सीएम नीतीश के नेतृत्व में ही सरकार चलेगी। मुर्शिदाबाद में 3 दिन बाद हालात सामान्य, टीएमसी का आरोप, बीएसएफ ने भाजपा के साथ बंगाल में मिलकर रची साजिश। जी हां, बता दें कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में 10 और 12 मार्च के बीच हुए उपद्रव के बाद अब हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। आज एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जावेद शमीम ने बताया कि दुकानें खुलने लगी हैं। अब तक 19 विस्थापित परिवार अपने घर भी लौट चुके हैं। मालदा और मुर्शिदाबाद जिला प्रशासन मिलकर लोगों की सुरक्षित वापसी करवा रहा है। वहीं मोदी सरकार ने बवालग्रस्त इलाकों में 1600 जवान तैनात किए हैं। बवालग्रस्त इलाकों में इंटरनेट बैन है। बीएनएस की धारा 163 भी लागू है। इधर तृणमूल कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद कुणाल घोष ने मुर्शिदाबाद में फैले बवाल के बीच भाजपा और दूसरी राजनीतिक पार्टियों के होने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि हमें इनपुट मिली है कि ये जो बवाल और ये जो घटनाएं हुई हैं, इन सब के पीछे एक बड़ी साजिश थी। केंद्रीय एजेंसियां, बीएसएफ और कुछ राजनीतिक दलों का एक सेक्शन इस साजिश में शामिल था। बीएसएफ ने मदद करके उपद्रवियों को राज्य का बॉर्डर पार करवाया। पशुपति पारस ने तोड़ा एनडीए से नाता, मंच से की घोषणा, कहा अब 243 सीटों पर मजबूत करेंगे अपनी पार्टी। जी हां, बता दें कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने आज एनडीए से गठबंधन तोड़ने की खुले मंच से घोषणा कर डाली है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी का राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से कोई नाता नहीं रहेगा। कहा कि मैं खुले मंच से इसकी घोषणा करता हूं कि आज से हमारा एनडीए से कोई संबंध नहीं है। हम एक नया बिहार बनाएंगे और राज्य की सभी 243 विधानसभा सीटों पर पार्टी को मजबूत करेंगे। जैसे ही चुनाव का समय नजदीक आएगा, उसमें फैसला लेंगे और जिस गठबंधन से हमें समय पर उचित सम्मान मिलेगा वहीं जाएंगे। असम बैंक घोटाला के तहत सवाल पूछने पर जर्नलिस्ट दिलबर पर हुआ केस, बैंक के डायरेक्टर, सीएम और चेयरमैन बीजेपी विधायक। दरअसल दर्शकों बता दें कि 25 मार्च को गुवाहाटी में असम कोऑपरेटिव एपेक्स बैंक के बाहर प्रदर्शन चल रहा था। बैंक पर घोटाले के आरोप लगे थे। मैं प्रदर्शन कवर करने गया, तभी बैंक के एमडी दम्बारू सैकिया वहां पहुंचे। मैंने घोटाले पर उनका रिएक्शन लेना चाहा, लेकिन वो मुझे बैंक के अंदर लेकर चले गए। मैंने जैसे ही बैंक से बाहर आया, मुझे पुलिस ने पकड़ लिया और थाने ले गई। दिलबर हुसैन मजमूदार गुवाहाटी में वेब न्यूज पोर्टल द क्रॉस करेंट के जर्नलिस्ट हैं। उन पर SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। दरअसल आरोप है कि उन्होंने बैंक के सुरक्षा कर्मियों के खिलाफ जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया। अभी वो जमानत पर जेल से छूटे हैं। हालांकि दिलबर आरोपों से इनकार करते हुए कहते हैं कि ये सब बैंक के खिलाफ प्रदर्शन की कवरेज करने के कारण हुआ है। मेरे भाई पर भी 4 साल पुराने केस में FIR दर्ज कर दी गई। जिस एपेक्स बैंक पर 50 करोड़ के घोटाले के आरोप लगे हैं, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा उसके डायरेक्टर हैं। बीजेपी विधायक विश्वजीत फूकन चेयरमैन है। उत्तर प्रदेश में वक्फ संशोधन बिल पर गरमाई सियासत। योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री बोले, मुस्लिमों को नोटिस देना गलत।
दरअसल बता दें कि कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार ने रालोद पदाधिकारियों के साथ बीते दिन कचहरी द्वार स्थित भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थल पर सफाई की। बाबा साहब की प्रतिमा पर जमी धूल को पानी से साफ किया गया। उन्होंने कहा कि वक्फ संशोधन बिल पर कुछ मुस्लिमों ने विरोध करते हुए हाथ पर काली पट्टी बांधी, जिस पर प्रशासन ने नोटिस जारी किए हैं। रालोद इसके पक्ष में नहीं है। प्रशासन से बात कर नोटिस हम वापस कराएंगे। पीएनबी घोटाले का आरोपी मेहुल चोकसी बेल्जियम में हुआ गिरफ्तार। भारत की प्रत्यर्पण अपील के बाद हुआ एक्शन। जी हां, बता दें कि पंजाब नेशनल बैंक से लोन धोखाधड़ी मामले में आरोपी भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को आज पुलिस ने बेल्जियम में गिरफ्तार कर लिया है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि भारतीय जांच एजेंसियों के प्रत्यर्पण की अपील पर 12 अप्रैल को उसकी गिरफ्तारी हुई। फिलहाल वह जेल में है। भारत ने बेल्जियम के साथ चौकसी के प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पुलिस ने चौकसी को गिरफ्तार करते समय 2 गिरफ्तारी वारंट का हवाला दिया। ये मुंबई की एक अदालत ने जारी किए थे। रिपोर्ट में कहा गया कि वारंट 23 मई 2018 और 15 जून 2021 के थे। ऐसा माना जा रहा है कि चौकसी अपनी खराब सेहत का हवाला देते हुए जमानत और तत्काल रिहाई की मांग कर सकता है। मार्च में रिटेल महंगाई बढ़कर 4% पहुंच सकती है। फरवरी में घटकर 3.61 पर आ गई थी। जी हां, बता दें कि मार्च में रिटेल महंगाई दर बढ़कर 3.8% से 4% पर जा सकती है। इससे एक महीने पहले फरवरी में महंगाई 7 महीने के निचले स्तर 3.61% पर आ गई थी। वहीं जनवरी 2025 में महंगाई 4.31% पर थी। बता दें तो सब्जियों की कीमतों में मिला जुला रुख है, जबकि सोने की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। यानी खाने पीने की महंगाई स्थिर रहने की उम्मीद है, लेकिन अन्य चीजों की महंगाई थोड़ी बढ़ सकती है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल ASP लाइव को सब्सक्राइब करिए। बगल में घंटी के निशान को भी जरूर दबा लें। वीडियो को लाइक शेयर कर